अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास चैप्टर 2 का हमारा आज कुछ रिमेनिंग हिस्सा रह गया, हम वो देख लेते हैं। कुछ हमारे पास कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज है, उनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। इसमें जो हमारे पास सबसे पहले है ना, वो है इंफ्रोमीडियल। ठीक है, इंफ्रोमीडियल के बारे में हम देख लेते हैं कि भाई इंफ्रोमीडियल क्या चीज है। अच्छा, इंफ्रोमीडियल के बारे में बात कर रहा है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ बॉडी विच इज नियरर टू द मीडियल लाइन एंड लोअर एंड टुवर्ड्स द लोअर साइड। ठीक है, अब ये पहली बात तो वही आ गई, मीडियल से मुराद ये आ गया, उसने कह दिया कि मीडियल लाइन के तो करीब है, बट कौन सी साइड कह रहा है? लोअर साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो हमारे पास है वो है इंफ्रोमीडियल। इसके बाद है स्पालेटरल। स्पालेटरल में क्या कह रहा है? टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर प्रेजेंट एट सेम साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, दो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं बॉडी के, लेकिन वो दोनों एक ही हिस्से के साथ यानी कि सेम साइड के साथ जो है बॉडी के वो अटैच है। जैसे हमारा हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग आर स्पालेटरल, यानी कि मेरा ये एक हाथ और ये एक टांग, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? स्पालेटरल है। इसको भी देख लेते हैं। स्पालेटरल के बारे में बता रहा है कि यानी कि जो लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग, ये दोनों किस में आ गए हमारे पास? स्पालेटरल में आ गए। इसके बाद है कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल क्या है? टू बॉडीज ऑर्गन विच आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, पहली चीज तो उसने कह दिया कि दो ऑर्गन्स हैं और दोनों जो है आपस में बॉडी के ऑपोजिट साइड पे लिखे। द लेफ्ट आर्म एंड राइट लेग आर कॉन्ट्रालेटरल टू ईच अदर एंड रिस्पेक्ट टू मिड सेगिटेल प्लेन। अब उसमें क्या किया? ये वाला हाथ आ गया कॉन्ट्रा में और ये पैर आ गया, यानी कि ये टांग आ गई और ये वाला हाथ आ गया, ये तो ये किस में चला गया? ये कॉन्ट्रा लेटरल में चला गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजी। अब बोन्स के बारे में थोड़ा सा बता रहा है कि बोन्स में हमारी मूवमेंट की टेक्नोलॉजी में कौन सी, एक तो है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, इनवर्जन, एक्स इनवर्जन है और इवर्जन है, और उसके बाद एलिवेशन, डिप्रेशन, प्लेंटर फ्लेक्शन और डोर्सल फ्लेक्शन। बहुत सिंपल सिंपल से इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो फ्लेक्शन, बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीजेस। पहली तो चीज ये आ गई इसमें कि दोनों बोन्स के जो बेंडिंग मूवमेंट है उसमें फ्लेक्शन में डिक्रीज भी हो रहा है। पहले ये देखें, आपस में डिक्रीज हो रहा है, और फिर ये यानी कि बेंडिंग ऑफ एल्बो या फिर हमारा जो हाथ है इसको हम किस में लेकर आ रहे हैं? फ्लेक्शन में लेकर आ रहे हैं। उसके बाद है एक्सटेंशन, एक्सटेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिट और डिस्टेंस बिटवीन टू बोन्स इंक्रीजेस। एक्सटेंशन जैसे हम लगाते हैं ना किसी तार को बड़ा करने के लिए, इसी तरह एक्सटेंशन का मकसद क्या है कि यानी कि ये वाली बोन लगी है, उसके बाद ये बोन लगी है, इनके दरमियान में जो ये लग गई है ये एक्सटेंशन हो गई, यानी कि हमारी जो बोन थी वो बढ़ गई है, एक्सटेंशन डिक्रीज की तरफ चली गई, इंक्रीज की तरफ चली गई। उसके बाद है एबडक्शन। एबडक्शन क्या? मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। ठीक है, एक होता है इनके बॉडी को मूव करना नीचे की तरफ से, ये एबडक्शन हो गया। दूसरे नंबर में मूवमेंट टुवर्ड्स डाउनवर्ड, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा? एडक्शन। यानी कि पहली चीज है लिम्स अवे हो जाएंगे तो एबडक्शन, लिम्स टुवर्ड्स हो जाएंगे तो एडक्शन। उसके बाद था हमारे पास प्रोनेशन, मूवमेंट ऑफ फॉर आर्म इन विच पोजिशन दैट पाम फेसिंग डाउनवर्ड। ठीक है, अब हमारे पास जो पाम है उनका फेसिंग डाउनवर्ड की तरफ जाना, प्रोनेशन। इसी तरह मूवमेंट ऑफ फॉर्म आर्म इन पोजिशन इन विच पाम फेसिंग अपवर्ड, अगर पाम हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा हाथ यानी कि, तो हमारा किस तरफ चलेगा? वो प्रोनेशन की तरफ। अच्छा, उसके बाद है इनवर्जन, मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट टुवर्ड्स द मीडियल लाइन। पहले तो चीज ये है कि हमारा जो सोल है यानी कि उसको आप ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो वो सुपिनेशन, और अगर आप मीडियल लाइन से नीचे की तरफ जा रहे हैं पैरों को, एड़ियों को, तो वो किस तरफ आ जाएगा? वो डाउनवर्ड में आ जाएगा, वो इनवर्जन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है एवर्जन, मूवमेंट ऑफ सोल फुट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। अगर वो मीडियल लाइन से अवे हो रहा है तो वो इवर्जन है। कौन सा वाला? EVERSION। ठीक हो गया। उसके बाद है एलिवेशन, मूवमेंट ऑफ बोन टुवर्ड द बोन्स टुवर्ड्स द अपर साइड। ठीक है, यानी कि आपकी जो मूवमेंट है बोन्स की वो अपर साइड की तरफ चली जाएगी तो वो एलिवेशन हो जाएगी, और अगर वो मूवमेंट ऑफ बोन टुवर्ड्स द लोअर साइड होगी तो वो डिप्रेशन की तरफ चली जाएगी। तो ये कुछ छोटी छोटी फिजियोलॉजी की अपने सॉरी एनाटॉमी की हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं बोन्स की। इसमें दो और रह गई हैं, प्लेंटर फ्लेक्शन है और डॉर्सी फ्लेक्शन है।
मूवमेंट ऑफ सोल एंड फुट, यानी कि अब हमारे पैरों की जो एडी है ना उसके बारे में बता कर रहा है। प्लेंटर फ्लेक्शन में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग इंक्रीजेस। पहले तो ये आपका फुट और लेग का जो मूवमेंट है वो इंक्रीज करेंगे तो प्लेंटर फ्लेक्शन में आ जाएगा, और डोर्सी फ्लेक्शन में क्या होगा, वो डिक्रीज की तरफ, यानी कि एडी आपने ये जैसे मेरा ये तो हाथ है ना, खैर जैसे अगर मैं इसको यूं पैर को यूं सीधा करता हूं तो वो प्लेंटर फ्लेक्शन है, और अगर मैं उसके पैर की एडी को अपने यूं पीछे की तरफ लेकर आता हूं तो वो डॉर्सीफ्लेक्शन है। तो ये क्लास हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज थी, इसके अलावा बोन्स की मूवमेंट की टर्मिनोलॉजीज की। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारी एनाटॉमी जो है वो आगे डिटेल में चलेगी। थैंक यू सो मच क्लास।